Hello everyone. Today I'm going to start chapter 9 from 5th class, Email a Communication Tool. So let's have a roadmap. Whatever topics we have to complete in this chapter. Explain the advantages of email as a communication tool. Discuss the steps to create and use an email account. List the safety precautions to be followed while using an email account. Define etiquette. List the various email etiquettes. Okay, so start करते हैं. Mother, our friend Aryan is moving to America. We are going to miss him so much. यहाँ पे कन्वर्सेशन हो रहा है बेटा एक मदर और चिल्ड्रन के बीच में. Is there any way we can stay in touch with him? क्या कोई ऐसा तरीका है, क्योंकि हमारा जो फ्रेंड है आर्यन वो अमेरिका जा रहा है तो मैं उसको बहुत मिस करने वाली हूँ या वाला हूँ, तो क्या कोई तरीका है जिससे हम उससे टच में रह सकें. तो मदर क्या बोलती है अपने बच्चों को, येस चिल्ड्रन, डोंट गेट अपसेट, वी कैन स्टे इन टच विद हिम बाय यूजिंग एन internet based communication tool called email. Let me tell you how to create and use an email account. Work of computers spread across cities, countries and continent. अब ये क्या है बेटा, ये एक ऐसा नेटवर्क है जो पूरे हमारे वर्ल्ड वाइड में फैला हुआ है और सारी सिटीज़ में, सारी कंट्रीज़ में और सारे कॉन्टिनेंट्स में. अपार्ट फ्रॉम enabling us to access huge amount of information on any topic, the internet has changed the way we communicate. अब देखिए, ना सिर्फ ये हमको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक का इन्फॉर्मेशन देता है, बल्कि ये हमको एक दूसरे से कैसे एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, वो सारे चेंजेस भी जो सब आए हैं वो उसके बारे में भी हमको इन्फॉर्मेशन देता है. These days, internet is widely used as a communication tool for exchanging messages with individuals or groups through email, video conferencing and instant chatting. अब देखिए आजकल आप सभी को ये पता होगा कि इंटरनेट जो है काफ़ी फैला हुआ है, एक कम्युनिकेशन टूल है जिससे हम बहुत सारी चीज़ों का आदान प्रदान या एक्सचेंज कर सकते हैं. जैसे कि आप ग्रुप में या इंडिविजुअल में आप ईमेल कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम लोग वीडियो कॉल्स करते हैं व्हाट्सएप पे जाके. ओके, इंस्टेंट चैटिंग हो जाती है, व्हाट्सएप पे आप मैसेज भेजते हैं, तुरंत आपके फ्रेंड के पास चला जाता है, वहाँ से उनका रिटर्न बैक हो जाता है. तो इस चैप्टर में हम आपको ईमेल के बारे में information देंगे. Earlier people used to send letters through postal or courier services. Sending letters through such means was very slow and took several days to reach the destination. आपको भी पता है कि पहले के ज़माने में लोग लेटर्स, पोस्ट, कोरियर्स भेजते थे, लेकिन उसमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत टाइम लगता था और साथ के साथ में वो जो प्रोसेस थी बहुत ज़्यादा स्लो थी. इसीलिए आजकल जो ईमेल या इसको कह सकते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक मेल, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मैसेज नेटवर्क कनेक्शन है, आप कह सकते हैं इसको, जिससे हम फास्ट मैसेजेस फॉरवर्ड कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं. Email or electronic mail is an electronic message sent over a network such as internet. It is fast and convenient way to send messages. It has revolutionized the way in which communication happen these days. और आजकल बहुत फेमस है ये तरीका. क्यों? क्योंकि हमारा जो कम्युनिकेशन है दो पर्टिकुलर लोगों के बीच में या ग्रुप के बीच में, वो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाता है, बहुत आसानी से एक दूसरे को मिल जाता है. Now, advantages of email. Email offers many advantages compared to sending messages by post, and the advantages are low cost. पहले क्या था, हम पोस्ट से भेजते थे तो उसके लिए हमें एक एक्सपेंस, हमारे पास अमाउंट होता, तब हम जाके उस पोस्ट कार्ड को ख़रीदते, फिर हम उसको उसके ऊपर टिकट्स लगाते, उसको सेंड करते एक जगह से दूसरी जगह, और साथ के साथ में टाइम कंज्यूमिंग था. क्यों? क्योंकि यहाँ से सेंड करेंगे तो अराउंड 5 to 7 days आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में लगता है, और अगर कहीं बहुत ज़्यादा दूर कर रहे हैं तो उसके लिए और ज़्यादा टाइम लेता था. तो ईमेल क्या है, एक लो कॉस्ट है. Cost of sending an email is cheaper than the cost of sending a letter by post or through courier services. Okay. Next चीज़ है speed बेटा. An email is much faster than an ordinary mail. It can reach any part of the world in seconds. अब ईमेल आप दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा दीजिए, तुरंत पहुंच जाएगा. लेकिन अगर हम स्पीड पोस्ट करते हैं, कोरियर करते हैं, तो नेचुरल बात है जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा टाइम लेगा वो. और थर्ड एडवांटेज का कन्वीनियंस. सेंडिंग एंड रिसीविंग एन ईमेल इज़ ईजी एंड कन्वीनियंट.
अभी मैंने आपको जो बताया व्हाट्सएप पे सेंड किया, तुरंत अभी जैसे ही मैं मैसेज करूँगी आपको, आपके पास मैसेज आ जाएगा, आप मुझे रिटर्न बैक कर देंगे। वी कैन सेंड एन ईमेल फ्रॉम एनीवेयर एंड एनी टाइम। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स कैन बी सेंड एज एन अटैचमेंट थ्रू एन ईमेल। एक और इसका फ़ायदा है कि इसके साथ साथ आप मेल कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप कोई भी फाइल उसके साथ अटैच कर सकते हैं, वेदर इट इज़ योर फोटो, वेदर इट इज़ योर रिज्यूमे, वेदर इट इज़ एनी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट। Email is stored in our account and can be accessed as and when required. One more advantage is कि जो मैसेज रिसीव हुआ है वो आपके अकाउंट में स्टोर रहेगा और आपको जब भी उसकी ज़रूरत लगेगी आप उसको देख सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। ईमेल अकाउंट एंड एड्रेसेस। In order to use the email service, we need to have an email account. लेकिन many websites such as www.gmail.com, www.yahoo.com and www.rediffmail.com offer free email accounts. अब इसके आप ये जो तीन यहाँ पे जो दिए हुए हैं वेबसाइट, इससे हम लोग कोई भी अपना ईमेल अकाउंट खोल सकते हैं। Every email account has a unique email address और हर email account का अपना unique address होता है बेटा। An email address consists of a username and a domain name of the server which provide email facility. इसमें आपका username and domain name होना चाहिए। The username and the domain name are separate by @system। ये वाला जो A को पूरा इसने कवर करके रखा हुआ है, सर्कल किया उसके ऊपर, इसको बोलते हैं @। For example, in the email address anandgupta@gmail.com, the username is anandgupta and the domain name is the server of the server is gmail.com. Okay, समझ में आ गया? तो आपका यूज़र नेम हो गया, फॉर एग्जांपल आपका नाम हो गया, और सर्वर जो है, सर्वर का नाम, जो डोमेन नेम सर्वर का नाम है, डोमेन नेम ऑफ द सर्वर वो हो गया आपका gmail.com. Students, it is advisable that we seek the guidance of our parents, teachers or elders when creating and using an email account. अब जब भी आप कभी ईमेल अकाउंट ओपन करते हैं या फिर आपको ज़रूरत होती है तो हमेशा अपने पेरेंट्स के गाइडेंस में उस चीज़ को करें, उनसे एडवाइस लें कि आखिर होता क्या है, ईमेल का क्या यूज़ है। एन ईमेल अकाउंट कैन बी क्रिएटेड बाय फिलिंग अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म वेयरइन वी कैन चूज़ अवर ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड। अब जब भी ईमेल स्टार्ट करते हैं हम तो उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ता है और उसके बाद में आप कोई भी अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड चूज़ कर सकते हैं। लेट अस लर्न टू क्रिएट एन ईमेल अकाउंट बाय यूजिंग द सर्विसेज ऑफ द वेबसाइट www.gmail.com. Open any web browser and type the URL as www.gmail.com. Follow these steps. इस तरह से आप फॉलो करके एक ईमेल अकाउंट, जीमेल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। क्लिक ऑन द क्रिएट अकाउंट। अब यहाँ देखिए, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस फिगर। हमने गूगल ओपन किया और यहाँ पे एक क्रिएट अकाउंट का इस दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे पहले आप वो करेंगे और उसके बाद में यहाँ से आप इसको नेक्स्ट कर देंगे, ओके। उसके बाद में इस तरह का एक फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म को आपको फिल करना है। इसमें आपका फुल नेम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद में ये यूज़र नेम है और उसके बाद में अब यूज़र नेम में आप लेटर्स, नंबर्स, पीरियड्स कुछ भी डाल सकते हैं बेटा। एक पासवर्ड बनाएंगे आप उसका, उस पासवर्ड को फिर से लिखकर कंफर्म करेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। क्लिक ऑन द क्रिएट अकाउंट लिंक टू ओपन अ न्यू अकाउंट। अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपीयर्स। Fill the registration form, choose a username and password. Click on the next button. We will ask for details like phone number, recovery email, address. After all these details are verified, our account get created. जैसे ही ये अकाउंट जो डिटेल्स है वेरीफाई होंगी, आपका अकाउंट खुल जाएगा। The inbox page of new account email account get displayed with the welcome email from the Google community. और ये है आपका, इस तरह से आपको एक वहाँ से इनबॉक्स मिलेगा आपको, ओके। नाउ
Using an email account. After creating an email account, we can use it to send and create email. To use the email account, we must log in or sign in using our username and password. जब भी आपको ईमेल अकाउंट यूज़ करना है तो सबसे पहले उसमें लॉगिन करना पड़ेगा या साइन इन करना पड़ेगा. उसमें आपका नाम और पासवर्ड डलेगा. द इंटरफेस और लेआउट ऑफ डिफरेंट ईमेल अकाउंट में डिफर. सभी हर एक ईमेल का अपना अपना लेआउट होता है, अपना अपना एक डिफरेंट. जैसे मेरा ईमेल जो है वो अलग होगा, आपका जो ईमेल होगा दैट इज़ विल बी डिफरेंट. बट दे ऑल ऑफर द फॉलोइंग बेसिक फीचर. लेकिन सभी के अंदर ये सारे के सारे बेसिक फीचर्स आते हैं. द इनबॉक्स डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ रिसीव्ड मेल. इसी तरह से रहेगा, इसमें रिसीव्ड मेल होंगे. ओके. ईच मैसेज हेडर शोज हु सेंड द ईमेल. और हर उसमें पता रहेगा कि किसने मैसेज सेंड किया. सब्जेक्ट लाइन क्या है, टाइम क्या है, डेट क्या है. व्हेन द ईमेल वाज सेंट वी कैन क्लिक ऑन ईमेल टू व्यू इट्स कंटेंट. जब भी हम सेंड करेंगे तो उसमें आप कंटेंट में जाके उसको देख सकते हैं कि क्या मैसेज सेंड किया गया है. ओके. नाउ कंपोज मेल. वी कैन सेंड एन ईमेल बाय क्लिकिंग द कंपोज बटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज. ओके. आप कंपोज पे क्लिक कर सके और ईमेल सेंड कर सकते हैं. अ न्यू मैसेज बॉक्स पॉप्स अप एज शोन इन 9.3 फिगर. ये 9.3 है बेटा. एक नया मैसेज जो होगा उसमें पॉपअप हो जाएगा. जैसे ही आपने सेंड किया एक नया मैसेज यहाँ पे पॉपअप हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि हमको एक मेल आ गया है. यस. The general components of an email message are: it is section where we type the email address of a person to whom we want to send the email. अब ये वाला जो है इसमें आप क्या करेंगे, ये वो वाला सेक्शन होता है जिसमें आप जिस पर्टिकुलर पर्सन को ईमेल सेंड करते हैं. वी कैन मेक यूज़ ऑफ द ईमेल एड्रेस स्टोर्ड इन द कॉन्टैक्ट लिस्ट और द एड्रेस बुक. टू स्पेसिफाई मल्टीपल ईमेल एड्रेस वी कैन यूज़ कॉमा टू सेपरेट दैम. अगर बहुत सारे ईमेल्स हैं तो हम उसको कॉमा लगा के अलग अलग कर सकते हैं. इसके बाद में आ गया आपका CC. इट स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी. In this field, we specify the email address of the people to whom we want to send a copy of the email. अगर आप किसी और को भी कॉपी उसकी कार्बन कॉपी CC भेजना चाहते हैं तो आप उनको भी उसमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा आपको ईमेल एड्रेस में, और उसके बाद में वो कॉपी उधर तक पहुंच जाएगी. द ईमेल एड्रेस मेंशन इन द CC field are visible to all the recipient of the email. Now BCC, it stands for blind carbon copy. It is also used to send a copy of the message to several people. बहुत सारे लोगों को सेंड की जाती है इसमें. However, the email addresses mentioned in the CC field are not visible. BCC field में जो भी आप एड्रेस मेंशन करेंगे वो दूसरे रेसिपेंट को विजिबल नहीं होगा. Okay, CC and BCC field are optional and appear only when clicked. Optional होती हैं, जब आप उसको क्लिक करोगे तभी वो दिखेंगी. Now subject, it is a short title that give a brief description of the email. Message, we can type the message and format it using the available features. Most email editors provide features such as aligning text and adding bullets or number to the point. आप जितना भी उसमें वेरिएशन करना चाहते हैं, मैंने इसमें आप बुलेट्स यूज़ करना चाहते हैं, अलाइनिंग टेक्स्ट यूज़ करना चाहते हैं, नंबर ऑफ़ पॉइंट यूज़ करना चाहते हैं, यू कैन डू इट. वी कैन आल्सो इंक्लूड इमोजीज़. आप इमोजीज़ भी कर सकते हैं किसी को स्माइल करते हुए या फिर किसी और जैसा आपका मतलब उस टाइम पे रिएक्शन हो उसके अकॉर्डिंग आप इमोजीज शो कर सकते हैं. एंड पिक्चर्स इन द मैसेज. इमोजीज आर सिंबल्स यूज्ड टू एक्सप्रेस इमोशन इन अ text message. Now attachment, we can send pictures, documents or any other file with an email. These are called attachment. जब भी हम किसी पिक्चर या किसी डॉक्यूमेंट को उसके साथ अटैच कर सेंड करते हैं तो उसको बोलते हैं अटैचमेंट.